हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने कन्वेक्शन और कंडक्शन के बारे में पढ़ा। कंडक्शन वो होता है जो कि मेटल के अंदर या फिर सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कंडक्शन कहते हैं। और जो लिक्विड में हीट का ट्रांसफ़र होता है जिस मेथड के द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ने वाले आज एक और प्रोसेस के बारे में। आगे चल के देखते हो क्या है। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। हीट हवा में कैसे ट्रैवल करता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। धुआं कौन सी दिशा में जाता है, यानी कि कौन सी डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेस गेट हॉट एंड राइजेस। यानी कि जो हीट का जो सोर्स होता है उसके चारों तरफ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और राइज कर जाती है, यानी कि अपना जगह छोड़ देती है, यानी कि यहाँ से मूव कर जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। और आजू बाजू यानी कि अगल बगल की जो हवा होती है इसका जगह लेने के लिए, जो हवा यहाँ से राइज कर गई थी उस हवा का जगह लेने के लिए आ जाती है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरीके से हवा गर्म हो जाता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। नीचे दिए गए एक्टिविटी से हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था। यहाँ देखिए एक्टिविटी 4.9 लाइट अ कैंडल। सबसे पहले हमें क्या करना है, कैंडल जलाना है। कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड अदर हैंड ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। हमें क्या करना है, एक हाथ हमें फ्लेम के जस्ट ऊपर रखने हैं और दूसरा हाथ जो है और बगल में रखना है, यानी कि फ्लेम के थोड़ा सा हट करके रखना है, उसको थोड़ा सा दूरी बना करके रखना है। जैसे कि फिगर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फिगर में देखिए एक हाथ को जस्ट फ्लेम के जस्ट बगल में रखा, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और दूसरे हाथ को हमने बहुत ऊपर रखा है, बहुत साइड में रखा है। आगे देखते हैं। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं। इफ़ नॉट विच हैंड फील्स हॉटर। अगर नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है, गर्म महसूस करता है। एंड वाई। और ऐसा क्यों होता है। बी केयरफुल। बी केयरफुल, कीप योर हैंड्स एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न्ड। सावधान रहना हमें इस प्रोसेस को करते समय, ताकि हमारा हाथ जलने से बचा जाए। अपने हाथों को फ्लेम से सुरक्षित दूरी पर रखना होगा जिससे कि हमारा हाथ जले नहीं। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। इस फिगर से देख सकते हैं आप लोग, एक हाथ को हमने कैंडल के जस्ट ऊपर रखा, दूसरे हाथ को वहाँ से थोड़ी दूरी बना करके रखी हुई हमने। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द हैंड above the flame feels hot। ध्यान दीजिए, ऊपर की ओर की एयर कन्वेक्शन द्वारा गर्म होती है, इसलिए फ्लेम से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। On the sides, however, there is no convection and air does not feel as hot as at the top। और साइड वाली जो हवा होती है वहाँ पर कोई कन्वेक्शन नहीं होता है, जिसके वजह से वहाँ पर हवा गर्म नहीं हो पाती है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमारा जो दूसरा हाथ हमने रखा हुआ था बगल में उसमें हमें गर्मी की अनुभव नहीं होगी। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। तटीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरियाज़ का मतलब होता है समुद्र के किनारे वाला एरिया हो गया या फिर नदी किनारे वाला एरिया हो गया, जिसको हम लोग कोस्टल रीजन्स या फिर कोस्टल एरियाज़ भी कहते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक फिनोमिनन प्रक्रिया का अनुभव करते हैं। ड्यूरिंग द डे
द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर। दिन के समय में लैंड जल्दी गर्म होता है वाटर के अपेक्षा। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप। लैंड के ऊपर की जो हवा होती है यानी कि ज़मीन के ऊपर की हवा वो गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और समुद्र के ऊपर की जो ठंडी हवा होती है इसका जगह लेने के लिए एकदम तेज़ी से आगे बढ़ती है, मूव करती है। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। अब लैंड के ऊपर जो गर्म हवा है वो कहाँ मूव कर जाती है, समुद्र की तरफ, और समुद्र के ऊपर सी के ऊपर जो ठंडी हवा है वो मूव करके आती है लैंड की तरफ। फिर लैंड से गर्म हवा जाती है समुद्र की तरफ और समुद्र से ठंडी हवा आती है लैंड की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप लोग, यहाँ पर एक साइकिल बन रहा है जिसको हम लोग सी ब्रिज भी कहते हैं। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रिज। यानी कि समुद्र की तरफ से जो दिन के समय में हवा आती है लैंड की तरफ, इस ब्रिज को हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सी ब्रिज समुद्र की तरफ से जो हवा बह के आती है लैंड की तरफ, इसको हम लोग सी ब्रिज कहते हैं। टू रिसीव द कूलर सी ब्रिज, मतलब कि ठंडी हवा को रिसीव करने के लिए यानी कि गेन करने के लिए, द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस। कोस्टल एरियाज यानी कि तटीय क्षेत्र में जो घर बनाए जाते हैं उसका जो विंडोज़ होता है वो समुद्र की तरफ खुलता है, जिससे कि सी ब्रिज जो होता है वो आसानी से घर के अंदर आ सके और हम लोग ठंडी हवा का आनंद ले सकें। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। रात के समय में इसका ठीक उल्टा होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली दैन द लैंड। यानी कि जो पानी होता है ज़मीन की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा देर से ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। इसीलिए ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ मूव करती है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज, और इसको हम लोग, इस फिनोमिनन को हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। फिगर 4.11 शो दिस फिनोमिनन। यानी कि इस फिगर में जो प्रक्रिया दिया हुआ है इसको हम लोग देख सकते हैं। डे टाइम में कौन सा ब्रिज होता है और नाइट टाइम में कौन सा ब्रिज होता है, इसको हम लोग देखते हैं ध्यान से। When we come out in the sun, we feel warm। जब भी हम लोग घर से बाहर निकल कर धूप में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। How does the heat from the sun reach us? यानी कि सन से जो हीट रेज निकलती है वो हम तक कैसे पहुंचती है। It cannot reach us by conduction और convection। ये हीट जो है कंडक्शन और कन्वेक्शन मेथड से तो हमारे पास बिल्कुल नहीं पहुंच रही है, नहीं पहुंच सकती है। As there is no medium such as air in most part of the space between। कंडक्शन और कन्वेक्शन के माध्यम से हीट रेज हम तक इसलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि सन और अर्थ के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पर कोई एयर या फिर कोई भी ऐसा मीडियम नहीं होता है जो हीट रेज को ट्रांसफ़र कर सके, हम लोग तक पहुँचा सके। इसीलिए कन्वेक्शन और कंडक्शन से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं हम लोग इस फिगर में डे टाइम में कौन सा ब्रिज होता है और नाइट टाइम में कौन सा ब्रिज होता है, इसको हम लोग बढ़िया से देखते हैं। डे टाइम में मैंने बताया आप लोगों को, डे टाइम में लैंड जल्दी हीट हो जाता है जिसके वजह से लैंड के ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है और वो राइज कर जाती है, यानी कि वहाँ से उड़ जाती है, मतलब वहाँ से हट जाती है। उस जगह को भरने के लिए समुद्र के ऊपर यानी समुद्र के पानी के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो मूव करके वहाँ पर एकदम तेज़ी से जाती है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं सी ब्रीज। और नाइट टाइम में क्या होता है, नाइट टाइम में हमने बताया आप लोगों को कि लैंड जल्दी गर्म भी हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है वाटर के अपेक्षा। तो नाइट टाइम में हवा मूव करता है लैंड से समुद्र की तरफ, यानी कि लैंड से सी की तरफ एयर मूव करती है, इसीलिए इसको हम लोग
लैंड ब्रीज कहते हैं। आप लोग को ध्यान रखना स्टूडेंट्स, दिन के समय में सी ब्रीज चलता है और रात के समय में लैंड ब्रीज चलता है। आगे बढ़ते हम लोग। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज रेडिएशन। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था स्टूडेंट्स कि हम लोग एक और प्रोसेस के बारे में आगे जानेंगे। ये वही प्रोसेस है जो हमने बताया था, हीट ट्रांसफ़र होने का एक प्रोसेस, यानी कि सन से जो भी हीट रेस हम तक पहुंचती है वो एक प्रोसेस के द्वारा, जिसको हम लोग रेडिएशन कहते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के माध्यम से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम की, जैसे कि हवा, पानी, इस सब की आवश्यकता नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। ये कभी भी हो सकता है, मीडियम होगा तो भी और नहीं होगा तो भी। व्हेन वी सीट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर, जब भी हम लोग रूम में जो हम लोग हीटर लगाते हैं उसके सामने अगर बैठते हैं, वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। हमें इसी प्रोसेस यानी कि रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हमें गर्मी महसूस होती है। ठंडी के दिनों में हम लोग हीटर चलाते हैं, घर में हीटर यूज़ करते हैं और हमारा घर गर्म रहता है। ये जो गर्मी आती है हमारे घरों में, ये रेडिएशन के माध्यम से ही पूरा रूम में फैलता है। A hot utensils kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings। यानी कि एक गर्म बर्तन जो होती है ना, जब भी हम लोग फ्लेम पर से हटाते हैं यानी कि चूल्हे पर से हटाते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। वो इसलिए कि उसमें से हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है रेडिएशन के माध्यम से। Our body too gives heat to the surroundings and receive heat from it by radiation। हमारा शरीर भी सराउंडिंग्स में यानी कि हमारे चारों तरफ हीट देता है, यानी कि हीट को डोनेट करता है, एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और हीट को रिसीव भी करता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन के द्वारा। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। जितने भी गर्म वस्तुएं होती है वो सब हीट को रेडिएट करती है, यानी कि हीट अपने अंदर से निकालती है। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जब भी ये हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड। जैसे कि किसी भी चीज़ से हीट निकलती है और किसी वस्तु पे जाके गिरती है तो उसमें से कुछ हीट जो होती है अब्जॉर्ब होती है और कुछ पार्ट मतलब कुछ हीट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस आ जाता है। अ पार्ट इज अब्जॉर्ब एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड। कुछ पार्ट अब्जॉर्ब होता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द अब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। जैसे कि हम लोग जानते हैं दिन के समय में अगर धूप होती है उस समय में हम लोग कोई भी वस्तु अगर धूप में रख देते हैं तो वो गर्म हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सन रे से जो हीट निकल रही है वो टकराती है कोई वस्तु से, जो हमने धूप में रखी हुई है उस वस्तु से टकराती है, तो कुछ हीट रेस को वो वस्तु ऑब्जॉर्व कर लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है, और जो हीट ऑब्जॉर्व करती है उसके वजह से वो बर्तन हमारा या फिर कोई भी वस्तु गर्म हो जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। आपको क्यों एडवाइस दिया जाता है, आपको क्यों सलाह दिया जाता है कि जब भी हम लोग धूप में निकलते हैं तो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना चाहिए? आप लोग सोच के बताइएगा स्टूडेंट्स। वो इसलिए क्योंकि अम्ब्रेला जो होती है हीट को हम तक पहुंचने से